राधे राधे दर्शकों, कान्हा ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, हमारे एक भक्त हैं सौरभ जी ने पूछा है कि श्रावण मास में सभी लग्न के जातकों को भगवान की शिव की आराधना कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में प्रश्न किया है। बहुत सुंदर प्रश्न किया है, सबके कल्याण के लिए प्रश्न है। तो मैं 12 राशियों का या 12 लग्नों के लोगों के लिए श्रावण मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक चमत्कारिक और महा उपाय बता रहा हूँ कि जल में क्या मिला के किस लग्न और किस राशि के लोग भगवान शिव को जो जल अर्पण करते हैं तो उनके जीवन में किसी प्रकार की बाधा है वह शांत हो जाती है। दर्शकों, बार बार हम कह रहे हैं कि लग्न आधारित कुंडली पे ये हमारा चमत्कारिक उपाय है। तो राशियों में या लग्न में जो स्फुट लग्न होता है कुंडली में, जन्मांक चक्र के सबसे ऊपर वाले खाने में जो लग्न रहेगा, जैसे 1 नंबर है तो मेष लगन हो गया, 2 नंबर है तो वृषभ लगन हो गया, 3 नंबर है तो मिथुन लग्न हो गया, 4 नंबर है तो कर्क लग्न हो गया, 5 नंबर है तो सिंह लग्न हो गया। इसी तरह 12 राशियों का 12 लग्न होता है। तो लग्न आधारित पर मैं बता रहा हूं कि किस लग्न के जातक को भगवान शिव को क्या अर्पण जल में मिला के करने से उनके जीवन में वर्ष भर सुख समृद्धि बनी रहती है। जैसे पहला लग्न मेष लग्न आता है, तो मेष लग्न जो है मंगल देव का लग्न है। तो क्या करना चाहिए जातकों कि सबसे पहले एक तांबे के लोटे में 2-4 बूंद गंगा जल डाल के और उसमें सादा जल डाल दें और थोड़ी सी रोली डाल दें, या कुमकुम या लाल चंदन मिल जाए तो बहुत सुंदर है, और वह डाल के और 21 दाने चावल और कुछ तिल डाल के जो भगवान शिव को मेष लगन के जातक चढ़ाते समय अपना नाम गोत्र बोल के अपनी कामना भगवान शिव से कहते हैं तो निश्चित ही उसे लाभ मिलता है। अब राशि क्रम में दूसरा लग्न आता है वृषभ लगन। वृषभ लगन शुक्र देव का लग्न है। वृषभ लगन के जातकों को क्या करना चाहिए कि एक लोटे में, स्टील के लोटे में थोड़ा सा शक्कर डाल दें, जल डाल दें, 21 दाने चावल डाल दें और काला तिल डाल दें, बिल्वपत्र रख लें और ले जाके भगवान शिव को सांब सदा शिव कहते हुए भगवान शिव पर अर्पण करें और प्रणाम करके वहीं बैठ के ओम साम सदाशिव मंत्र का जो जप करते हैं तो वृषभ लगन के जातकों के कुंडली में वर्ष के लिए वर्ष भर में भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। अब तीसरा लग्न दर्शकों आता है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न जो है बुध का लग्न है। तो मिथुन लग्न के जातकों को क्या करना चाहिए, उसी पद्धति से पहले गंगा जल तांबे के लोटे में लें और पुनः उसमें सादा जल डाल दें और थोड़ा सा शक्कर डाल दें और 1 मुट्ठी हरी मूंग ले लें। जल चढ़ा के भगवान शिव पर हरी मूंग को अर्पण करते हैं तो जो मिथुन लग्न के जातक हैं उनके जीवन में वर्ष भर भगवान शिव की कृपा से सुख समृद्धि बनी रहती है। अब चौथे लग्न की बात करते हैं, वह आता है कर्क लग्न। इसका मालिक चंद्रमा होता है और कर्क लग्न के जातकों के इष्ट देव भी भगवान शिव होते हैं। तो कर्क लग्न के जातकों को क्या करना चाहिए कि एक स्टील के लोटे में, तांबे के लोटे में नहीं, पीतल के लोटे में नहीं, पंचामृत बना लें और पंचामृत बना के भगवान शिव को अर्पण करें। उसके बाद स्वच्छ जल जो है उसमें तिल मिला के भगवान शिव को चढ़ावें। ओम चंद्रशेखराय नमः, ओम चंद्रशेखराय नमः, इस महामंत्र का जो जप करके भगवान शिव की आराधना करते हैं तो कर्क लगन के जातकों के जीवन में निरंतर विकास होने लगता है और उसे सुख शांति प्राप्त होने लगती है। दर्शकों, अब अगले क्रम में आता है सिंह लग्न।
सिंह लगन के जातक, सिंह लगन का जो मालिक होता है वो सूर्य होते हैं। तो क्या करना चाहिए, श्रावण मास में सिंह लगन के जातकों को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, तो सिंह लगन के जातकों को एक तांबे के लोटे में गंगा जल और चावल डाल के और उसमें लाल चंदन डाल के और भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए। तो जो इस तरह से भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होने लगती है और आपके गृहस्थ जीवन में सुख शांति होने लगती है और आपके घर लोग सुख समृद्धि से परिपूर्ण होने लगते हैं। अब अगले क्रम में आपको बता दे रहे हैं, छठवीं जो राशि होती है वह कन्या राशि है। उसी तरह कन्या लगन के जातकों को क्या करना चाहिए श्रावण मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, तो कन्या लग्न बुध की राशि है। कन्या लगन के जातकों को जल, गंगा जल, काला तिल मिला के भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए और एक मूंग उड़द की दाल, हरे उड़द की जो मूंग की दाल होती है भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए और 21 दुर्वा साथ में भगवान शिव को चढ़ा के अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना करने से उसके जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होने लगती है। दर्शकों, अब